नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारत की जो 2047 में 100 साल का पूरा होगा, लेकिन उम्र से नहीं विकास से जवान होगा। इंडिया एट 2047 ये सिर्फ एक विजन नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का रोड मैप भी है। अगर भारत 6 से 7% की स्थिर ग्रोथ रोक रख पाए तो 2047 तक हम 30 ट्रिलियन डॉलर से 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकते हैं और ग्लोबल पावर हाउस के तौर पर उभर सकते हैं। पर सवाल यह है, कौन से बल हमें वहां तक ले जा पाएंगे, कौन सी कंपनियां इस सफर में सबसे आगे रहेंगी और एक निवेशक के तौर पर इसमें हमारे लिए क्या अवसर है। इंडिया एट 2047 के 10 सुपर ड्राइवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमी एंड रेगुलेशन रिफॉर्म्स का इंजन। भारत को सस्टेनेबल 6 से 7% की ग्रोथ के लिए टैक्सेशन, जीएसटी और रेगुलेटरी क्लैरिटी पर लगातार सुधार करने होंगे। इसका मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, स्टेबल टैक्स पॉलिसी और इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉज। निवेशक के लिए इसका क्या अर्थ है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में स्थिरता आएगी, टैक्स सिंप्लीफिकेशन से कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर होंगी, पॉलिसी क्लैरिटी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और डोमेस्टिक कैपिटल फ्लो बढ़ेगा। कौन सी कंपनियां हैं जो लाभ में रह सकती हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिफॉर्म ड्रिवन क्रेडिट ग्रोथ के विजेता। लार्सन एंड टर्बो, पॉलिसी पुश इंफ्रा एग्जीक्यूशन का सीधा लाभ। आईआरबी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, रेगुलेटरी फास्ट ट्रैक अप्रूवल से फायदा। रिफॉर्म ड्रिवन ग्रोथ में कंप्लायंस ओरिएंटेड कंपनीज आउट परफॉर्म करती हैं क्योंकि पॉलिसी फ्रिक्शन कम होता है और स्केल बढ़ता रहता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर हाथ में डिजिटल बैंकिंग। इसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, यूपीआई, ओएनडीसी, अकाउंट एग्रीगेटर जैसे प्लेटफॉर्म अब भारत की आर्थिक नस बन चुकी है। भारत में अब 55 करोड़ से ज्यादा यूपीआई यूजर्स हैं और अगले दशक में यह वर्ल्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम बनने वाला है। आपकी नजरों में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनियां जैसे पेटीएम, फोन पे में वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट है, रेजर पे, पाइन लैब्स इस ग्रोथ के न्यूक्लियस पर है। बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस, एचडीएफसी जैसे प्लेयर्स डिजिटल लेंडिंग में तेजी से बढ़ रहे हैं। एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस अपनी डिजिटल रिच बढ़ा रहे हैं। इंडियाज नेक्स्ट वेव ऑफ क्रेडिट ग्रोथ आने वाली है जिसमें टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट साथ साथ चलेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को फिनटेक और एनबीएफसी कॉम्बो स्टॉक्स पर ध्यान रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्केल, फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड। भारत का लक्ष्य है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर को 3% से बढ़ाकर 6% पर ले जाना और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर की रोल निभाएंगे। किस कंपनियों पर ध्यान रखने चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस, केन्स टेक्नोलॉजी, एवोलॉन टेक। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस। सेमीकंडक्टर एंड कंपोनेंट्स के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन, एएसएम टेक्नोलॉजीज, सीजी पावर। पहला स्कीम अब 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आकर्षित कर चुका है। भारत अगले दशक में एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर अग्रसर है। मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनियां सप्लाई चेन इंटीग्रेशन और आर&डी कर रही हैं वही दीर्घकालीन कंपाउंडिंग दे सकती हैं। मेक फॉर द वर्ल्ड थीम अगले 15 सालों का सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड साबित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन, एक्सप्रेसवे से एक्सप्रेस ग्रोथ तक इंडिया एट 2047 का विजन है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को जीडीपी के 13% से घटाकर 8% तक लाना। इसके लिए हो रहा है एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, स्मार्ट पोर्ट्स, हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण। के प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, सागरमाला एंड भारतमाला, स्मार्ट सिटीज मिशन। कंपनियां जो इससे लाभ ले रही हैं जैसे एल&टी, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, पीएनसी इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, आईआरबी इंफ्रा, अडानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो बैकबोन है जो हर सेक्टर को जोड़ता है। इसलिए इंफ्रा स्टॉक्स में कोर इंडिया थीम का हिस्सा रखना समझदारी है। एनर्जी ट्रांजेक्शन, ग्रीन इज द न्यू गोल्ड, green hydrogen, renewable energy, EV ecosystem. India aims to cut carbon intensity by 45% till 2047. Major policy themes जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन, बैटरी स्टोरेज एंड ईवी पुश, एनर्जी डिकार्बनाइजेशन। जैसे कौन सी कंपनियां? अडानी ग्रीन एनर्जी, रीन्यू पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एक्सपेंशन के लीडर्स। एनटीपीसी एंड आईओसी, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन में एग्रेसिव एंट्री।
हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हमारा राजा, बैटरी मटेरियल बेनिफिशरीज। ईवी और हाइड्रोजन एनर्जी में अर्ली स्टेज वोलाटिलिटी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर्स भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की ऋण बनेगी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, इंडिया का इनोवेशन इंजन। भारत में अब 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। ये वो इंडिया है जो अब स्टार्टअप भारत से स्केल अप इंडिया में बदल रहा है। इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करें तो जैसे सास एक्सपोर्ट्स, जोहो, फ्रेशवर्क्स, चार्ज भी, फिनटेक स्केलिंग में ग्रो, जीरोधा, ट्रेड, एग्रीटेक एंड हेल्थ टेक में देखें तो देहात, इनोवैकिया, फार्मेजी। स्टार्टअप वैल्यूएशंस भले फ्लक्चुएट करें, लेकिन जो कंपनियां प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं वही लंबे समय में चैंपियन बनेंगी। लुक फॉर बी टू बी टेक एंड सास थीम्स, ये अगले दशक का आईटी 2.0 है। कैपिटल एंड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इज द न्यू करेंसी। घरेलू वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी पूंजी का बढ़ना और स्टार्टअप गवर्नेंस का मैच्योर होना भारत को ग्लोबल कॉन्फिडेंस देगा। इन्वेस्टर्स के फोकस के हिसाब से देखें तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां जैसे इन्फोसिस, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, नेस्ले, डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइजेशन जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एमसी, जीरोधा फंड हाउस, मार्केट में गवर्नेंस प्रीमियम बढ़ा है। अब इन्वेस्टर्स सिर्फ ग्रोथ नहीं, ट्रस्ट भी खरीदते हैं। ह्यूमन स्किल यानी ह्यूमन कैपिटल, स्किल इज इंडिया सुपर पावर। 2047 तक इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज्यादा का होगा, लेकिन असली पूंजी होगी स्किल्ड वर्कफोर्स। फोकस सेक्टर्स जैसे एडटेक एंड स्किलिंग में एनआईआईटी, एपटेक, अपग्रेड, कोर्सेरा इंडिया। रोबोटिक्स एंड एआई में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी। जिन कंपनियों का टैलेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय अपस्किलिंग मजबूत है, वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लीडर्स बनेंगे। लीडरशिप इवोल्यूशन, फ्रॉम अथॉरिटी टू एम्पैथी। बिजनेस अब सिर्फ प्रॉफिट मशीन्स नहीं बल्कि नेशन बिल्डर्स भी हैं। एथिकल लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी, एम्पैथी, ये नए कॉर्पोरेट वैल्यूअर्स बन चुके हैं। जैसे टाटा ग्रुप, पर्पस ड्रिवन कैपिटलिज्म का मॉडल। इन्फोसिस एंड एचसीएल, एम्पैथी बेस्ड लीडरशिप। आईटीसी, रेस्पॉन्सिबल डाइवर्सिफिकेशन। पर्पस ड्रिवन लीडर्स ऐसी कंपनियां बनाते हैं जो हर संकट में टिकती है और हर दशक में बढ़ती है। ग्लोबल पोजिशनिंग एंड सॉफ्ट पावर, ब्रांड भारत इज राइजिंग और अब इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया वैल्यूज एक्सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल पावर थीम में ट्रेड रीअलाइनमेंट से चाइना +1 से इंडिया +1। सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, एप्पल, सैमसंग, टेस्ला अब इंडिया बेस बना रहे हैं। कल्चरल एक्सपोर्ट जैसे आयुर्वेदा, योगा, बॉलीवुड, एफएमसीजी ब्रांड्स, बेनिफिशियरी कंपनीज, डाबर, मैरिको, इमामी। टेक्सटाइल में केपीआर मिल, ट्राइडेंट, पेज इंडस्ट्रीज। ऑटो एक्सपोर्ट्स में मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स। आईटी एंड सास में टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री। सॉफ्ट पावर एंड ट्रेड रिअलाइनमेंट साथ मिलकर इंडिया को अगले दशक का ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बना रहे हैं। 2047 का भारत सिर्फ अमीर देश नहीं होगा बल्कि जिम्मेदार, टिकाऊ और आत्मविश्वासी देश होगा। थैंक यू।